Now, modification of leaves. Leaves are often modified to perform functions other than photosynthesis. अब लीफ का मेन फंक्शन क्या था? फोटोसिंथेसिस करना। लेकिन लीफ ये मत समझो कि सिर्फ लीफ खाना ही बना सकती है मतलब सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही कर सकते हैं, उसके अलावा भी अदर फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है। कैसे? अपने आप को मॉडिफाई करके। दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रल्स। टेंड्रल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ध्यान रखना, स्टेम टेंड्रल्स भी थे जिसके एग्जाम्पल गार्ड्स और ग्रेप वाइन से थे, बट यहाँ ये लीव्स के टेंड्रल्स की बात कर रहे हैं जो इसको हेल्प करे क्लाइंबिंग में, चढ़ने के लिए। जैसे एक बेल एक चढ़ती है ना ऊपर, लता कहते हैं जिसको, ऊपर चढ़ती है। मनी प्लांट भी आई थिंक जैसे चढ़ता है, तो काफ़ी देखे होंगे ना, तो वैसे क्लाइंब करना होता है प्लांट्स को, तो उसके लिए टेंड्रल्स हेल्प करते हैं। प्लांट्स कुछ होते हैं जिनको ऊपर ऊपर तक चढ़ना पड़ता है, क्लाइंब करना पड़ता है, तो वही होता है, उसमें टेंड्रल्स हेल्प करती है। और वो लीव्स का मॉडिफिकेशन भी होता है। स्टेम का भी होता है, स्टेम में गार्ड्स और ग्रेप वाइन्स एग्जाम्पल था। इसमें पी मटर की अपने कभी अगर देखें ना, तो उसमें से स्प्रिंग की तरह लीव्स नहीं होते, स्प्रिंग की तरह टेंड्रल्स होते हैं। और वो स्पाइंस में, जैसे स्टेम तो किस में कन्वर्ट हो रही थी? याद रखना, स्टेम तो किस में कन्वर्ट हो रही थी? थॉर्न्स में ना, कांटों में, पॉइंटेड। यहाँ पर ये लीव्स किस में कन्वर्ट होती है? स्पाइंस। स्पाइंस जैसे कैक्टस में होती है ना, ऐसे तिरछे तिरछे स्पाइंस। ध्यान रखना। द फ्लैशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड। यहाँ पर अब लीव्स, अनियन और लीव्स की वो तो दिखती है ना कितनी फ्लैशी होती है लीव्स, तो वो इसलिए होती है क्योंकि वो फूड स्टोरेज में आ गया, तो यहाँ पे फूड स्टोरेज स्पॉट आ गया या स्पाइंस आ गया। इन सम प्लांट्स जैसे कि ऑस्ट्रेलियन एसेशिया, कुछ प्लांट्स में जैसे कि ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लीव्स। लीव्स तो स्मॉल और शॉर्ट लीव्स होती हैं, मतलब कुछ छोटे होते, कुछ ही समय के लिए जिंदा रहती है। तो अब फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करेगा जब लीव्स ही मर गई, शॉर्ट लिव्ड है? यहाँ पर पेटियोल्स देखो, यहाँ पर लीव्स के अंदर ही पेटियोल का मॉडिफिकेशन। वैसे पेटियोल किसका पार्ट होता है ना? लीफ का ही पार्ट होता है। बेस, स्टेम और लीफ क्या पार्ट होता है उसका? वो बेस था, फिर उसके बाद वो पेटियोल, और वो ब्लेड था जो लीफ, बेस, पेटियोल, लैमिना। भूल गए क्या लीफ के पार्ट? तो मैंने सॉरी रॉन्ग स्टेटमेंट बोल दी। तो लीफ का मॉडिफिकेशन पढ़ने, तो पेटियोल का मॉडिफिकेशन, पेटियोल भी तो उस लीफ का ही पार्ट है ना, जो हम अभी तक ऊपर पढ़ रहे थे। वो तो लैमिना, मतलब यहाँ पर ये लीफ स्मॉल शॉर्ट लिव्ड है, इसका मतलब उसका लैमिना है वो शॉर्ट लिव्ड है, स्मॉल है। तो उस केस में अब हमारा जो लैमिना था उसका मतलब लीफ कहते हैं, जिसे हम लीफ हम देखते तो उसको लीफ देखते हैं, बट एक्चुअली जो लीफ होती है वो पूरी लीफ, बेस, पेटियोल, लेमिना इनको मिलकर बनती है। हाँ हाँ, समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही इधर। सो इसमें क्या आती है, वो जो लेमिना होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, स्मॉल होता है, तो फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करेगा? जो पेटियोल्स होगी इस प्लांट्स में, अब उसी को आगे आना पड़ेगा खाना बनाने के लिए। बिकम ग्रीन, वो अब ग्रीन होगी और सिंथेसिस, फूड सिंथेसाइज का काम करेगी। अगर लीफ नहीं है तो उसकी जगह उसके कर्तव्य को कौन पूरा करेगा? पेटियोल। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवरस प्लांट्स सच एज, कुछ इंसेक्टिवरस प्लांट्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई प्लांट्स आर ऑल्सो मॉडिफाइड लीव्स। अब इसमें क्या होता है मैं बताती हूँ। क्या होता है कि जो सोइल होती है ना, उसमें कई बार नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और इनको नाइट्रोजन चाहिए होता है प्लांट्स को। तो क्या करते हैं, प्लांट्स को अब अपनी पूर्ति करनी पड़ेगी ना, जो कमी रह रही है उसकी। सो अब वो क्या करते हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं और इंसेक्ट्स को ऐसे पकड़ने लग जाते हैं, और उस इंसेक्ट को ऐसे मार कर उसमें से नाइट्रोजन की जो उनकी डेफिशिएंसी होती है सोइल में, वहाँ से अपने नाइट्रोजन को पूरा कर लेते हैं। इसलिए वो इंसेक्टिवरस प्लांट्स होते हैं। लीव्स, इसमें वो मॉडिफिकेशन किस में होता है? लीव्स में होता है, जो पकड़ रहा है इंसेक्ट्स को और उनके नाइट्रोजन को ले रहे हैं, क्योंकि सोइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो चुकी है। सो लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवरस प्लांट्स, जो कुछ इंसेक्टिवरस प्लांट्स में लीव्स होती है, जैसे कि पिक्चर प्लांट या फ्लाइन ट्रैप प्लांट्स में, वो भी मॉडिफाइड लीव्स होती हैं। हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स भी कंप्लीट। यहाँ पे देखो डायग्राम दिया हुआ है पी का, कैसे ये दिख रहे हैं ना लीफ टेंड्रल्स, कैसे कैसे पत्ती देखो ऐसे स्प्रिंग की तरह। उसके बाद ये कैक्टस का स्पाइंस, कैसे लीव्स मॉडिफाइड हो चुके हैं स्पाइंस में। ध्यान रखना इन डायग्राम्स को, कभी इसको एलोवेरा समझ के टिक कराओ, नो नो इट्स कैक्टस।
मैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के डायग्राम्स दिखाना भूल गई थी ना, तो अब उसको भी देख लेते क्यों छोड़े इनको भी हम। तो पहले ए डायग्राम है वो देखो किसका, जिंजर का, जमीन खंड का, पोटैटो को। ध्यान रखो, याद करो, रिकॉल करो, जिंजर क्या था, राइजोम, हॉरिजॉन्टल स्टेम। जमीन खंड क्या था, कोम, वर्टिकल स्टेम। और पोटैटो क्या था हमारा, ट्यूबर, पोटैटो आई, याद आ रहा है। ये अंडरग्राउंड स्टेम्स की मॉडिफिकेशन है जो फूड स्टोरेज में हेल्प कर रहे थे। उसके बाद स्पोर्ट का एग्जांपल, स्पोर्ट में कौन हेल्प कर रहा था, स्टेम टेंड्रिल्स, जो एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन था। एरियल स्टेम के 3 मॉडिफिकेशंस थे ना, फाइलोकेट, मतलब एरियल मतलब जो अब एयर में प्लांट्स दिखेंगे। शायद मैंने इसको एक अलग से कॉलम करके नहीं बताया, एनसीईआरटी में क्यों नहीं था, पर ध्यान रखना मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स को 3 तरीके से पढ़ा है, एरियल स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम और सब एरियल स्टेम्स। एरियल स्टेम्स में क्या हो जाता है कि ऊपर ऊपर जो एयर में है पूरी तरह से, अंडरग्राउंड मतलब पूरी तरह से ग्राउंड में, और सब एरियल मतलब जो ना तो पूरी तरह से ग्राउंड में, जो पूरी तरह से उसमें एयर में है। एरियल स्टेम के 3 पढ़े थे, फाइलोक्लेड जिसमें फ्लैट हो जाती है, ओपनशिया सिलेंड्रिकल हो जाती है, यूफोरविया एरिड रीजन में लेस वाटर होता है, लीफ मॉडिफाइड हो जाती थी स्पाइंस में वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। तो स्टेम यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करती थी। मैं रिकॉल कर रही हूँ, मैंने सब कुछ पढ़ा है। उसके बाद एरियल स्टेम में दूसरा पार्ट क्या था, स्टेम टेंड्रिल्स। किसके एग्जाम्पल थे, गार्ड्स, क्या एग्जाम्पल इसमें, गार्ड्स और ग्रेप वाइन्स। यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड जो थी वो मॉडिफाई हो जाती थी टेंड्रिल में। एक्सिलरी बर्ड भी तो स्टेम का ही पार्ट हुआ ना, तो एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन यानी स्टेम का मॉडिफिकेशन। तो इसको ध्यान रखो, ये किसका वो है, स्पोर्ट का, एक स्पोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तीसरा क्या था एरियल स्टेम में, थोन्स, स्ट्रेट पॉइंटेड, मतलब उसमें कन्वर्ट हो जाता है ताकि वो ब्राउजिंग एनिमल्स से अपने आप को प्रोटेक्शन कर सके। सिट्रस और बोगनविलिया में, तेरे बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे, ऐसा कुछ मैंने याद करवाया था। उसके बाद अंडरग्राउंड स्टेम्स के एग्जाम्पल थे, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन था ट्यूबर, बल्ब, राइजोम, कोम। और उसके बाद सब एरियल स्टेम, सकर, स्टोलन, ऑफसेट, रनर। डायग्राम्स को ध्यान से देख लो। सी डायग्राम देखो, प्रोटेक्शन के लिए बोगनविलिया, ये भी एरियल स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। स्टेम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, इनका थोन, स्पाइन कुछ भी बोल दो, उसमें कन्वर्ट हो रहा है। बोगनविलिया इसका एग्जांपल है। अब फोर्थ एग्जांपल देखो, हमारी ओग्जेली स्ट्रॉबेरी लेकर भाग रहा था ना ग्रास पर, तो किसका एग्जांपल था, रनर का। इसमें स्प्रेड होएगी अलग अलग जगह और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करेगा। सब एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन, रूव्स राइज हो रही है नोट से। और फिर ये डायग्राम्स डन हो गए। आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की, अभी SP लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये जो एब्रीविएशन में है इसका मतलब है, जो ये एब्रीविएशन है इसका मतलब है स्पीशीज़। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बोगनविलिया में भी अब स्पीशीज़ होगी। यहाँ पर अब कोई बोगनविलिया की स्पेसिफिक कोई स्पीशीज़ डिफाइन नहीं की, तो इसमें बोल दिया बस बोगनविलिया की कोई स्पीशीज़ है। समझ आया कि क्या मतलब है, कि यहाँ पर SP स्टैंड, मतलब यहाँ पे स्पीशीज़, SP की फुल फॉर्म क्या है, स्पीशीज़ है। और ये जब यूज़ होता है जब एग्जैक्ट स्पीशीज़ किसी जीनस की, यहाँ पर बोगनविलिया जीनस है, बोगनविलिया जीनस से याद रखना, कोई एग्जैक्ट स्पीशीज़ नहीं स्पेसिफाइड की। तो जनरल करने के लिए क्या कर दिया, SP लिख दिया कि बोगनविलिया की कोई स्पीशीज़ है। यहाँ पर ओक्जेलिस में भी SP लिखा है। देखो मैंने एक वर्ड तक नहीं छोड़ा, डायग्राम का हो चाहे कुछ भी हो, सब कुछ एक्सप्लेन किया है, कुछ भी नहीं छूटने वाला।